हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया होंगे। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जिस समय भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं। और सुनाओ, पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? बहुत बढ़िया, बहुत सही। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हम अपना सेट्स का लेक्चर पूरा कंप्लीट किया था। तो सेट्स के बाद सर अब क्या पढ़ना है? सर सेट के बाद हमें पढ़ना है बच्चों रिलेशंस एंड फंक्शंस। जैसा कि आपने थंबनेल देख के समझ ही लिया होगा कि रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ना है, तो हेडिंग डालेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो आशा करते हैं कि सभी बच्चे बहुत मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अपने कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षरों में हमें क्या हेडिंग डालना है? चैप्टर का नाम रिलेशंस एंड फंक्शन। उसमें पहला जो टॉपिक है, पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे सर? क्या पढ़ेंगे सर? पहला है ऑर्डर्ड पेयर। सर ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? तो हम अपना पहला टॉपिक लिखते हैं। पहला चीज ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है बच्चों? ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर पेयर नाम से ही क्लियर हो रहा है। हम अपना सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला हेडिंग इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं ब्यूटीफुल से टॉपिक से, जिसका नाम है ऑर्डर पेयर। तो आइए समझते हैं ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है। यहाँ एकदम बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। क्या लिखा है सर? ये ऑर्डर पेयर मतलब ऑर्डर और पेयर, किसी दो चीजों की बात हो रही है। यहाँ दो चीजों की, कौन सी दो चीज की बात करेंगे? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम यहाँ जिस भी चीज की बात करेंगे हम सेट से रिलेटेड बात करेंगे। और सेट्स में हमने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था सर? हमने पढ़ा था सर एलिमेंट पढ़ा था, हमने एलिमेंट पढ़ा था, हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा था। तो हम किसी भी दो पेयर के एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे। बहुत बढ़िया। हम इस डेफिनेशन को हमने क्या लिखा है? एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। मतलब यहाँ पे कुछ तो ऐसी चीज है जो बतानी है। क्या? ऑर्डर्ड पेयर का सिंपल मतलब होता है कि सर कुछ ऑब्जेक्ट या एलिमेंट लिखा होगा, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखा होगा। बहुत बढ़िया, पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखा होगा। सर मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ सर? एग्जांपल सर 2,3। सर ये ऑर्डर्ड पेयर है। बहुत बढ़िया। क्यों सर? क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स हैं दो और ये कुछ ऑर्डर्ड में लिखे, मतलब कोई एलिमेंट्स है इसमें। बहुत बढ़िया। क्या ये ऑर्डर्ड पेयर है सर? ए कॉमा बी। हाँ सर बहुत बढ़िया, ये ऑर्डर है। सर क्या ये है सर? आलू गाजर है सर? हाँ सर है, आलू गाजर भी है सर। आलू गाजर क्या सर? ऑर्डर्ड पेयर है। बहुत बढ़िया। क्या सर हमारे पास ये नंबर सर 10, 11 क्या सर ऑर्डर्ड पेयर है? हाँ सर है। तो हम क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर का मतलब कि कोई भी दो सेट, लेट ए एंड बी बी टू ए एंड बी बी टू नॉन एम्पटी सेट। अब सर ये आपने क्या बताया था? नॉन एम्पटी सेट का मतलब, नॉन एम्पटी सेट मैंने बताया था सर क्या कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। बच्चों बहुत बढ़िया। तो ए एंड बी कैसा होना चाहिए? नॉन एम्पटी सेट। देन हम क्या लिखते हैं बच्चों? जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बनता है, कैसा बनता है? ए कॉमा बी, जिसमें हमारे पास ए जो है फर्स्ट एलिमेंट है एंड बी हमारे पास सेकंड एलिमेंट है। बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट, अगर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, हमारे पास कोई ऑर्डर्ड पेयर है 1,2। बहुत बढ़िया। तो ऑर्डर्ड पेयर में मैं किसी भी नंबर को मैं इस तरह से लिख सकता हूं। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, यहां से इंपॉर्टेंट बात क्या आता है? इंपॉर्टेंट बच्चों एक बात ये आता है कि मैं यहां से क्या लिख सकता हूं? इंपॉर्टेंट बात कि अगर हमारे पास कोई भी एक हमारे पास ऑर्डर पेयर है, बड़े ध्यान से एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ हमें क्या देखना है कि अगर हमारे पास ऑर्डर पेयर है तो क्या ऑर्डर पेयर दोनों की वैल्यू सेम होगी? ये ऑर्डर पेयर कुछ नहीं बच्चों, हमने क्लास 9 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है। तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं? जो पहली वैल्यू होती है एक्स एक्सिस होती है और जो दूसरी वैल्यू है वाई एक्सिस होती है, तो उसी से थोड़ा थोड़ा रिलेटेड करता है। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या कहते हैं? ये फर्स्ट एलिमेंट होता है एंड ये सेकंड एलिमेंट होता है। तो क्या सर, क्या आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है, क्या सेकंड एलिमेंट भी वो होना चाहिए? कोई जरूरी नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं सर कि जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर होता है बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर जो होता है, ऑर्डर्ड पेयर इज नॉट कंसिस्टिंग ऑफ सेट। सेट का मतलब क्या सर? सेट का मतलब आपने बताया था सर वेल डिफाइंड। तो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास वेल डिफाइंड हो या ना हो उसे हमें नहीं मतलब है। हमारे पास क्या होना चाहिए? कोई दो वैल्यू, दो एलिमेंट जो कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखा होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, क्या ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर जो वैल्यू मैंने लिखा है ये क्या डिस्टिंक्ट हो या सेम हो? तो बच्चों ये दोनों सेम भी हो सकता है, ये डिस्टिंक्ट भी हो सकता है। डिस्टिंक्ट मतलब सर डिफरेंट। क्या मैं इसको ऑर्डर्ड पेयर कह सकता हूँ 1,1? हाँ सर ये ऑर्डर्ड पेयर है। बहुत बढ़िया। क्या सर मैं इसको लिख सकता हूँ 1,2? सर ये ऑर्डर्ड पेयर है। हाँ बच्चों बिल्कुल ऑर्डर्ड पेयर है। तो ऑर्डर्ड पेयर के लिए सबसे जरूरी बात क्या है कि कोई भी हमारे पास दो नॉन एम्पटी सेट्स होने चाहिए और वो कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखे होने चाहिए। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं।
हमारे पास फिर से दो सेट दे रखा है और हमें क्या बताना है, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस है, हमें फिर से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो अभी जस्ट मैंने क्या बताया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब सर ए क्रॉस बी। तो अगर हम सबसे पहले ए क्रॉस बी अगर निकालना चाहें तो हम इसको कैसे निकालेंगे सर, हम देखेंगे सेट ए में जितने भी एलिमेंट है, सेट ए के जितने भी एलिमेंट है, हम सबसे पहले उन सेट ए के पहले एलिमेंट का हम सेट बी के सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। क्या मैंने कहा फिर से देखेंगे, हम सेट ए के पहले एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर सेट बी के सारे एलिमेंट्स के साथ बनाएंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या बनेगा। हमारे पास पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा बच्चों, 7,5। नेक्स्ट क्या बनेगा बच्चों, इसी 7 का 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, दैट मीन 7,4। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास 7,2। अब हमारे पास 7 के सारे ऑर्डर्ड पेयर बन गए सेट बी वाले एलिमेंट के साथ, एंड सेट ए में एक और एलिमेंट है 8। अब इस 8 का हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे सेट बी के सारे एलिमेंट के साथ, दैट मींस 8,5, 8,4 एंड 8,2। बहुत बढ़िया। तो हमने क्या देखा, हम सेट ए के सारे एलिमेंट का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ बनाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर किसके साथ बनाएंगे, सेट बी के सारे एलिमेंट के साथ। नेक्स्ट जो सेट ए में एलिमेंट होगा, उन जो बचा हुआ होगा उनका सारा ऑर्डर्ड पेयर सेट बी के साथ बनाएंगे। तो इसी के साथ एक हम बी क्रॉस ए का निकालते हैं बच्चों। तो बी क्रॉस ए क्या आएगा सर जी, बी क्रॉस ए क्या आएगा, अब बी में जितने भी एलिमेंट है बच्चों, जितने भी एलिमेंट है, तो पहला अगर एलिमेंट मैंने लिया, उस पहले एलिमेंट का सेट ए के सारे एलिमेंट के साथ हम क्या बनाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। तो आइए देखते हैं, हमारे पास पहला अगर मैंने 5 लिया तो 5 का सेट ए के सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर क्या आएगा बच्चों, 5,7। नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों 5,8। हाँ सर जी, सर नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, नेक्स्ट एलिमेंट गाइस क्या होगा, हमारे पास हमारे पास एलिमेंट होगा बच्चों 4,7 एंड होगा हमारे पास बच्चों 4,8 एंड नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा बच्चों 2,7 एंड 2,8। तो हम बड़े ही प्यारे प्यारे आंखों से देख सकते हैं कि हमारे पास जो ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए की जो वैल्यू है, जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है बच्चों, वो क्या है, इक्वल नहीं है। दैट मींस कि फिर हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है बच्चों, क्या होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो हम यहां से लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, सर जी ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। दैट मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे क्या नहीं होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता है बच्चों। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बच्चों हमारे पास इस बार तीन सेट हमें दे रखा है बच्चों। हमारे पास सेट ए है, बी है एंड सी है, और हमें क्या फाइंड करना है सर, हमें ये फाइंड करना है बच्चों। बहुत ध्यान से देखेंगे बिल्कुल। हमारे पास सबसे पहले तो ये फाइंड करते हैं कि हमारे पास इसमें टोटल नंबर ऑफ सर कार्टेशियन एलिमेंट्स कितने आएंगे सर। तो अगर मैं बनाना चाहूं बी इंटरसेक्शन सी, तो सर क्या मैं ये लिख सकता हूं सर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी। तो सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने बच्चों, ए में कितने बच्चों 3 एलिमेंट्स है। एंड सर अगर हम यहां से बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, हमारे पास बी का एलिमेंट ये 3 एंड 4 एंड सर सी के एलिमेंट है 1, 3 एंड 5। तो हमारे पास इंटरसेक्शन वाला हिस्सा क्या होगा बच्चों, हमारे पास होगा 3। अगर हम यहां से देखें बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या आएगा बच्चों, 3 आएगा। बहुत बढ़िया सर। तो हमारे पास और सेट ए के पास कितने एलिमेंट है बच्चों, सेट ए के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बच्चों 3 है। एंड सर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी कितने बच्चों, दैट इज 1। तो ये इसका वैल्यू कितना होगा बच्चों 1। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, कितने आएंगे बच्चों 3। आइए देखते हैं कैसे 3 आएगा। तो अगर हम देखें कैलकुलेशन से, तो अगर हमारा कैलकुलेशन क्या बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ निकालना है बच्चों, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि हमारे पास पहला एलिमेंट क्या है, ए है। तो सबसे पहले हम ए के सारे एलिमेंट का बी इंटरसेक्शन सी के सारे एलिमेंट्स के साथ उसका ऑर्डर पेयर बनाएंगे। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। हमारे पास एलिमेंट ए में क्या क्या एलिमेंट है बच्चों, 1 है। एंड हमारे पास सर बी इंटरसेक्शन सी में कौन सा एलिमेंट है, 3 है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, पहला ऑर्डर पेयर हमारा होगा 1,3, नेक्स्ट होगा बच्चों 2,3 एंड सर नेक्स्ट होगा हमारे पास 3,3। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने हो गए बच्चों 3, जो हमने यहाँ से फॉर्मूले से भी देख लिया। बहुत बढ़िया। तो आइए इसी पे बेस्ड और 2 क्वेश्चंस करते हैं, फिर लेक्चर को एंड करते हैं। सर हमारे पास बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बच्चों क्या है कि सेट ए के पास हमारे पास क्या एलिमेंट है सर, -1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड बी के पास ये एलिमेंट है। हमें क्या बताना है बच्चों, राइट द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर हमारा ए कॉमा बी है।
हाँ सर ये कंडीशन दे रखा है हमारे पास, कंडीशन क्या होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का, a प्लस बी इज इक्वल टू 5, मतलब कि हम जो भी ऑर्डर पेयर बनाए बच्चों वो कंडीशन क्या करना चाहिए, ये सेटिस्फाई करना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बता रखा है किसी भी क्वेश्चन को देख के बच्चों डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। आप सिर्फ टीचर की बात याद रखो कि टीचर ने क्या बताया आपको, क्या गुरु जी ने बताया था सर कि जो पहला एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा एंड जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन को करने का एक बहुत अच्छा अप्रोच है कि हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई कराना है। तो इस क्वेश्चन के सेटिस्फाई, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराने से सबसे पहला काम हमारे पास क्या है बच्चों, हम अपना ऑर्डर्ड पेयर पहले बना लेते हैं। तो अगर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमारे पास सेट ए के पास क्या एलिमेंट है बच्चों, -1 2 3 4 एंड 5। बहुत बढ़िया बच्चों। एंड सर हमारे पास बी के सेट बी के पास क्या एलिमेंट है बच्चों, 0 3 6। तो हमारे पास सेट ए एंड सेट बी के एलिमेंट्स हो गए। तो सबसे पहले गुरुजी हम क्या करेंगे सर, क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालते हैं। अभी आपको मैंने ए क्रॉस बी निकालना सिखाया। ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे बच्चों, ए क्रॉस बी सबसे पहले क्या है हमारे पास, सेट पहले हमारे पास ए एलिमेंट है, दैट मींस कि हम ए के हर एक एलिमेंट से हम सेट बी के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनाएंगे। क्या मैंने बोला, अगर मैंने 1 को पकड़ा तो 1 का क्या होगा ऑर्डर पेयर बच्चों, 1 0 -1 3 एंड -1 6। ये -1 के साथ सारे सेट बी के सारे ऑर्डर पेयर बन गए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे सर, 2 0, नेक्स्ट बच्चों 2 3, नेक्स्ट बच्चों 2 6। बहुत बढ़िया। वैसे ही हम 3 और 4 5 के साथ भी करेंगे बच्चों। 3 के साथ क्या है बच्चों, 3 0 3 3 एंड 3 6। बहुत बढ़िया बच्चों। नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चों, 4 के साथ बना लेते हैं, 4 0 4 3 एंड 4 6। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चों, 5 0 5 3 एंड 5 6। तो ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बन गया। अब ये जो ऑर्डर्ड पेयर बच्चों बना है हमारे पास, ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बन गया बच्चों। अब हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना किसका है, हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई कराना होगा। हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनाना है बच्चों, a प्लस बी करने पे क्या आना चाहिए, a प्लस बी करने पे हमारे पास 5 आना चाहिए। तो आइए अपने ऑर्डर्ड पेयर से चेक कर दे। तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर, हमारे पास क्या है ऑर्डर्ड पेयर, हमारे पास ये गिवन ऑर्डर्ड पेयर है। अब हमें कंडीशन सेटिस्फाई कराना है कि पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट को ऐड करने पे कितना आना चाहिए, ऐड करने पे कितना चाहिए, 5 आना चाहिए सर, 5 आना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं। 1 और 0 क्या 5 होता है, नहीं सर। 1 और 3 5 होता है सर, नहीं सर। क्या -1 और 6 5 होता है, हाँ सर बिल्कुल। तो पहला एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, -1 6। नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं बच्चों, 2 0 नहीं होगा, 2 3 हो सकता है, हाँ सर 2 3 बिल्कुल हो सकता है सर, 2 3 लिखेंगे। बहुत बढ़िया। 2 6 5 होगा सर, नहीं होगा बच्चों। 3 0 5 होगा सर, नहीं होगा। मैं कैसे कर रहा हूं, पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट को ऐड करके देखना है क्या सर 5 आ रहा है, अगर आ रहा है तो हमारा ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएगा, अगर नहीं आ रहा तो हम उस ऑर्डर पेयर को नहीं लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, 3 3 आएगा सर, नहीं आएगा सर। सर 3 6 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा सर। सर 4 0 बिल्कुल नहीं। 4 3 नहीं सर। 4 6 ये भी नहीं सर। 5 0 हाँ सर 5 0, अगर मैं 5 और 0 को ऐड करूंगा तो 5 मिलेगा सर, 5 मिलेगा। बहुत बढ़िया। 5 0 बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सर 5 3 बिल्कुल नहीं होगा सर, 5 6 बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारे पास एट द एंड जो आंसर होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या रहा है सर, ये हमारे पास ये आंसर हो गया। बहुत बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऐसे ही क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करिए और किसी भी क्वेश्चन को देख के बिल्कुल घबराना नहीं है। क्वेश्चन में बस ये रहना चाहिए कि सर ने अप्रोच बता रखा है तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करूंगा। तो आइए मिलते हैं इसी साथ नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपने यहां तक नोट कर लिया होगा। तो अब चलते हैं अपने लेक्चर के नेक्स्ट टॉपिक पे। हेडिंग डालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। क्या डालेंगे सर, क्या डालेंगे सर, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। बहुत बढ़िया। तो हेडिंग क्या डालेंगे बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर आपने इस पूरे लेक्चर में इस टॉपिक को अगर आपने समझ लिया तो आपकी 90 से 95% के जो डाउट है, आपके जो प्रॉब्लम्स है वो यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट। अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट सर इतना बड़ा टॉपिक आपने लिखा, कुछ नहीं बच्चों। प्रोडक्ट का मतलब सर
प्रोडक्ट का मतलब कहीं ना कहीं दो नंबर का मल्टीप्लाई, और हमेशा हम नंबर की बात नहीं करते, हम सेट का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो कोई हमारे पास दो सेट होगा और उनका क्या कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या कहता है। तो सर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या कहता है, आइए इसको पहले सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं कि कंसेप्ट कहता क्या है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। सर कार्टेशियन प्रोडक्ट कहता है कि लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर अभी जस्ट मैंने आपको बताया किस फॉर्म में, ए कॉमा बी के फॉर्म में होना चाहिए, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। अब सर क्या है सर, हमको नहीं समझ में आ रहा है क्रॉस बी क्या होता है सर, बिल्कुल ध्यान से देखें। अगर इसको मैं सिंपली समझाना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं कि अगर मेरे पास कोई भी दो सेट है, ये दो सेट है हमारे पास, लेट अस सपोज हमारे पास कोई दो सेट है, सेट ए के पास 1,2 एंड बी के पास सर जी सेट है, गुरु जी हमें ये बताइए ए सेट ए के पास ये एलिमेंट है, सेट बी के पास ये एलिमेंट है, बहुत बढ़िया। अब हमारे पास क्या कहा है सर, हमारे पास कहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, सर कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, अभी जस्ट मैंने बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब किसी भी दो सेट का प्रोडक्ट निकालना। तो दो सेट का प्रोडक्ट निकालना मतलब सर क्या बोलेंगे, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होगा सर, ए क्रॉस बी क्या होगा सर, बहुत बढ़िया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर हमारे पास, अगर हमने लिखा है ए क्रॉस बी, ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास बच्चा बन रहा है वो क्या है, ए कॉमा बी। और सबसे जरूरी बात क्या होगा सर, ये बताने वाली बात नहीं है, ए कॉमा बी जो होगा एलिमेंट वो हम क्या लिखेंगे, जो हमारे पास पहला वाला एलिमेंट होगा पहले सेट से बिलोंग करेगा, एंड जो दूसरा वाला सेट होगा वो दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। सर ये किसका साइन है सर, बिलोंग्स टू का साइन है सर। अगर हमने ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट लिखा है, दैट मींस वो पहला एलिमेंट किसको डिनोट कर रहा है सर, कि वो पहले सेट वाले सेट के एलिमेंट है, और जो सेकंड नंबर पे हमने बी लिखा है इसका मतलब बच्चों कि वो जो सेकंड एलिमेंट है वो दूसरे सेट से बिलोंग कर रहा है, बहुत बढ़िया। अगर हमने ए क्रॉस बी किया, सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है बच्चों, सिंपल मल्टीप्लाई, मैंने 1 का 3 के साथ किया तो इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा बच्चों, 1,3। एंड सर हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, 2, सर हमारे पास क्या बनेगा 1,3 सर, एंड नेक्स्ट क्या बनेगा बच्चों 1,4। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या बनेगा 2,3 एंड सर 2,4। तो ये हमारा बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है सर, अभी आपने बताया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, एंड हम अपने सेट्स को कैसे डिनोट करते हैं, कर्ली ब्रेसेस में, बहुत बढ़िया। अब ये हमारे पास हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कि अगर हमें फाइंड करना है, यहाँ पे हमने लिखा है 1,3, इसका मतलब ये क्लियर है कि जो पहला एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग कर रहा है। सर कैसे पता, हमारे पास सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है सर 1,2, दैट मींस कि हमने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया उसमें जो पहला है सर, ये सर पहला एलिमेंट सर जी जो है ना वो हमारे सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ये चीज आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। एंड जो सेकंड एलिमेंट है सर वो सेट बी से बिलोंग करेगा, यही इसका मतलब है। नेक्स्ट अगर सर जी हम क्या करें सर, बी क्रॉस ए निकालते हैं सर। बी क्रॉस ए में क्या होगा बच्चों, बी क्रॉस ए में सबसे पहले बी के एलिमेंट्स आएंगे, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों 3,1, एंड नेक्स्ट क्या लिखेंगे बच्चों 3,2, एंड सर जी क्या लिखेंगे 4,1, एंड सर 4,2, बहुत बढ़िया। तो क्या बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, हमारे पास जो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का वैल्यू जो आ रहा है, हमारे पास जो ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए का रिजल्ट क्या सेम है बच्चों, क्या सेम है, नहीं सर। दैट मीन्स कि हम यहाँ से एक बहुत खूबसूरत सा बात लिख सकते हैं नोट बना के, क्या सर कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू सर जी बी क्रॉस ए। दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं यहाँ से क्या कि सर कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, बहुत बढ़िया सर, हमारे पास रिजल्ट आया है और हम इससे देख भी सकते हैं, बहुत बढ़िया। आइए कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अपने कॉपी पे सुंदर सुंदर अक्षरों में क्वेश्चंस को सॉल्व करें और लिखते जाएं। जैसे सर हमारे पास एक एग्जांपल और है, हमारे पास सेट ए है, क्या है सर, सेट ए क्या है सर हमारे पास है ए कॉमा बी है सर, बहुत बढ़िया। एंड सर हमारे पास बी क्या है, हमारे पास बी है सर 1,2, बहुत बढ़िया सर। अगर बच्चों हमें क्या करना है, अगर हमें निकालना है ए क्रॉस बी अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हम पहले ए के एलिमेंट को लिखेंगे, क्या निकालना है हमें ए क्रॉस बी, दैट मींस हमारा पहला एलिमेंट किस सेट से आएगा, किस सेट से आएगा, अभी तक आपने बताया था क्या, सेट ए एलिमेंट से आएगा। तो अब हम इससे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना शुरू करते हैं। क्या होगा बच्चों a,1, बहुत बढ़िया सुंदर सर। नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों a,2, बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों b,1, एंड सर हमारे पास दूसरा एलिमेंट क्या आएगा बच्चों b,2, बहुत बढ़िया सर। अगर सर जी हमारे पास
अगर हमें बी क्रॉस ए निकालना हो सर तो क्या करेंगे, बी क्रॉस ए के लिए बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले बी के सारे एलिमेंट्स आएंगे, दैट मीन्स कि 1 कॉमा ए, नेक्स्ट क्या लिखेंगे बच्चों 1 कॉमा बी, नेक्स्ट क्या लिखेंगे बच्चों 2 कॉमा ए एंड 2 कॉमा बी। यस सर, वाओ। तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी। अगेन हम फिर से अगर देखना चाहें तो सर क्या ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए का वैल्यू सेम है क्या सर, नहीं सर, तो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। बहुत बढ़िया बच्चों। तो आइए इसी पे बेस्ड कुछ बहुत खूबसूरत से सवाल, भयंकर सवाल लगाते हैं, मजा आ जाने वाला क्वेश्चंस लगाते हैं एकदम, जो चैप्टर में एकदम फील दिला देगा, आपके कंसेप्ट को बिल्कुल चमका देना चाहिए, फिर आप कहोगे सर क्वेश्चन तो यूं ऐसे हो रहा है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे चलते हैं। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन से पहले हम कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और देख लेते हैं कि सर हमारे पास अगर हमने ए क्रॉस बी किया तो ए क्रॉस बी में हमारे पास सेट ए में एंड सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, और हमारे पास ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, ये हमारे पास 1 2 3 एंड 4, ये 4 ऑर्डर पेयर बना। तो सर हम कैसे फाइंड करेंगे कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कैसे बनेगा सर, तो अपने कॉपी में हेडिंग डालेंगे बहुत सुंदर सुंदर अक्षरों में, क्या सर, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स, नंबर ऑफ elements in Cartesian और सर अंग्रेजी बता रहे हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू सेट्स। बहुत बढ़िया सर। तो कैसे निकालेंगे सर, सर ये क्या लिखे हैं, बहुत बढ़िया, ध्यान से देखेंगे क्या लिखा मैंने। अगर हमारे पास लेटर सपोज सेट ए के पास एलिमेंट हमारे पास लेटर सपोज 4 है, बहुत बढ़िया सर, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी क्या है हमारे पास बच्चों 3 है, बहुत बढ़िया सर। तो अगर हमें इसके बीच अगर नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बताना है बच्चों ए क्रॉस बी, तो मैं क्या करूंगा सर, क्या करूंगा मैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी करूंगा सर। तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से डिराइव होता है, या अगर हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में निकालना है तो हमारे पास जितने सेट्स में एलिमेंट है उनका प्रोडक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया बच्चों। तो आइए इसी के बेस कुछ बहुत खूबसूरत से सवाल लगाते हैं, फिर चैप्टर को एंड करते हैं। ओह चैप्टर नहीं सर, लेक्चर को एंड करते हैं। सो बच्चों, हमारे पास सबसे पहला सबसे खूबसूरत सा क्वेश्चन क्या आता है कि सर हमारे पास इधर एक ऑर्डर पेयर दिया है एंड सर हमारे पास राइट हैंड साइड में भी ऑर्डर पेयर दिया है, तो हमें क्या बताना है सर, एक्स एंड वाई का। बिल्कुल ध्यान से करेंगे। सबसे पहली बात मैं आपको बात बता दूं, अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में ऑर्डर पेयर दिया है, ऑर्डर पेयर दिया है सर, तो जो भी ऑर्डर पेयर वैल्यू है इस फर्स्ट एलिमेंट एंड ये फर्स्ट एलिमेंट हमेशा इक्वल होगा सर, सेकंड एलिमेंट इस सेकंड एलिमेंट के हमेशा इक्वल होगा, क्योंकि ऑर्डर पेयर हमेशा इक्वल होते हैं बच्चों, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड में। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सर, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बच्चों। क्या करेंगे सर, x प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या करेंगे सर 5/3 एंड सर हमारे पास क्या है सर y माइनस 2/3 सर इज इक्वल टू 1/3 सर। यहां से जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बच्चों आएगा x प्लस 3/3 इज इक्वल टू 5/3 एंड हमारे पास क्या है बच्चों 3y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से 3 कैंसिल, हमारे पास यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा बच्चों 5 माइनस 3 दैट मीन्स 2। हाँ सर कैलकुलेशन, एंड y का वैल्यू क्या आएगा बच्चों 3y इज इक्वल टू 3, तो y का वैल्यू क्या आएगा सर 1। तो हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या बना बच्चों, ऑर्डर पेयर हमारे पास बच्चा बना 2,1। तो ये हो गया हमारा आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, बहुत खूबसूरत था। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए अपने से भी और क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करते हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन को गाइस आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, हमारे पास सेट ए दे रखा है